नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, SCERT द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश में बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने पिछली साल निष्ठा के 18 प्रशिक्षण किए हैं, उनको एक ऑनलाइन निष्ठा कम्पिटिटिव टेस्ट देना होगा। और ये टेस्ट इसलिए देना होगा क्योंकि आपको तभी निष्ठा का संपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और इस टेस्ट के सभी शिक्षकों को 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो हम सभी को निष्ठा के 18 मॉड्यूल को जो पुनः एक बार रिवीजन अच्छे से करना होगा ताकि हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ सकें। आज की वीडियो में साथियों हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 5, जिसका नाम है साथियों शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में ICT का उपयोग। साथियों, इस कोर्स से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है साथियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। साथियों, यदि आप हमारे शिक्षण व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षण व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है साथियों हमारा मॉड्यूल क्रमांक 5। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों ने कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3 और कोर्स नंबर 4 भली भांति से अच्छी तरह से आपको मालूम होगा हम लोगों ने कर लिए हैं, यानी पूर्ण कर लिए हैं। और उनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए और कंप्लीट करके याद कर लिए हैं। आई होप साथियों आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। चलिए साथियों, आज का विषय है, आज हम बात करेंगे मॉड्यूल क्रमांक 5, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में ICT का उपयोग। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, ICT का फुल फॉर्म बताइए। तो साथियों सबसे पहले ICT का फुल फॉर्म देखते हैं। ICT का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर साथियों आपसे पूछ ले, क्योंकि साथियों आपको मालूम होगा मॉड्यूल क्रमांक 5 जो कि ICT पर आधारित है, तो साथियों सबसे पहले आपको ICT के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म का मालूम होना चाहिए। ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, ICT क्या है, यानी ICT होता क्या है। तो उत्तर हो जाएगा आपका, ICT को उपकरणों व संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, प्रबंधता के लिए भी उपयोग किए जाने वाले किसी भी संचार उपकरण व ऐप्स शामिल होते हैं। साथियों सरल भाषा में बात करें तो ICT एक नेटवर्क आधारित नियंत्रण प्रणाली होती है जो किसी भी संचार उपकरण व ऐप्स के शामिल होने की प्रवृत्ति बताती है। ठीक है साथियों, चलिए आई होप साथियों आपको ICT का फुल फॉर्म और ICT के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी और उसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो साथियों आपको मालूम होगा। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, प्रौद्योगिकी क्या है। प्रौद्योगिकी क्या है। तो साथियों प्रौद्योगिकी देखते हैं। साथियों प्रौद्योगिकी व्यावहारिक औद्योगिकी कलाओं और विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। जो लोग प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक रूप में अपनाते हैं उन्हें अभियंता कहते हैं। अभियंता किसे कहते हैं साथियों, आपको मालूम होगा, अभियंता इंजीनियर लोगों को कहते हैं। और इंजीनियर लोग साथियों प्रौद्योगिकी व्यावहारिक और औद्योगिक कलाओं और विज्ञानों से संबंधित होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो साथियों सॉफ्टवेयर आप जानते होंगे साथियों सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देती है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है, जैसे MS ऑफिस, MS एक्सेल, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एडोब रीडर एंड पिक्सआर्ट। साथियों सबसे पहले आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा समूह होता है, निर्देशों और प्रोग्राम का एक ऐसा समूह होता है जो यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। साथियों अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो साथियों आप कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते। जैसे MS ऑफिस
MS एक्सेल, फोटोशॉप, ये आपके क्या साथियों आपको मालूम होना चाहिए सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका हार्डवेयर क्या होते हैं। तो साथियों अभी सॉफ्टवेयर पढ़ा, अब पढ़ते हैं हार्डवेयर के बारे में। साथियों कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU, मॉनिटर आदि। साथियों सरल भाषा में समझाओ तो सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, और साथियों हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर होते हैं। और हम जिन्हें छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है साथियों, आइए साथियों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों PPT क्या होता है। तो साथियों सबसे पहले आपका उत्तर हो जाएगा PPT का फुल फॉर्म। PPT हो जाएगा साथियों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। साथियों यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यह विंडोज एवं एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। साथियों PPT पावर पॉइंट के अंतर्गत आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो विंडोज एवं एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों कौन सा कथन हिडन पाठ्यक्रम का कार्य है। साथियों हिडन पाठ्यक्रम सबसे पहले देखते हैं साथियों इसके ऑप्शन क्या क्या है। इसके ऑप्शन है साथियों, सबसे पहला ऑप्शन है भौतिक स्थानों का विभाजन। ऑप्शन 2 है साथियों लड़के लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना। ऑप्शन 3 है साथियों पुरस्कार दंड की व्यवस्था। ऑप्शन 4 है साथियों उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि लिखा है इसमें उपयुक्त सभी। हिडन का अर्थ होता है साथियों ऊपर के चारों विकल्प सही हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए साथियों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3 और कोर्स नंबर 4 जितने भी क्वेश्चन कराए हैं साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से नोट्स कर लिए होंगे और उन्हें अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। साथियों जो आपका कॉम्पिटिटिव टेस्ट होना है जिसमें 60% हर एक शिक्षक को लाना अनिवार्य है, उसमें साथियों एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखना साथियों, आप जैसे ही परीक्षा हॉल में बैठोगे साथियों आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, तो साथियों इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों आपका लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सके, इसके लिए शिक्षक की भूमिका क्या है। तो साथियों ऑप्शन ए है साथियों जेंडर भेदभाव की पहचान करें। ऑप्शन 2 है साथियों कक्षा व कक्षा के बाहर की गतिविधियों की योजना निर्माण और क्रियान्वयन करें। ऑप्शन 3 है कोई नहीं। ऑप्शन 4 है उपरोक्त दोनों विकल्प। तो साथियों इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों विकल्प, यानी लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें, उसके लिए साथियों जेंडर भेदभाव की पहचान करना और कक्षा व कक्षा के बाहर की गतिविधियों की योजना निर्माण और क्रियान्वयन करें, इसके लिए साथियों सक्षम हो सकती हैं लड़कियां। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कौन सी प्रथाएं परंपराएं मानदंड अभी भी प्रचलित हैं। ऑप्शन ए दहेज प्रथा। ऑप्शन बी लड़कियों का शीघ्र विवाह। ऑप्शन 3 पुरुष प्रधान। ऑप्शन 4 सभी। तो साथियों आपको भली भांति मालूम होगा कि अभी ये चारों की चारों प्रथाएं साथियों परंपराएं अभी भी हमारे समाज में अभी भी साथियों प्रचलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सभी, यानी दहेज प्रथा आप देखते होंगे साथियों दहेज, और साथियों लड़कियों का शीघ्र विवाह, पुरुष प्रधान हर किसी में साथियों पुरुष प्रधान है, और साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों हमारी भाषा होनी चाहिए। तो साथियों ऑप्शन ए है जेंडर समावेशी। ऑप्शन बी है जेंडर निष्पक्ष। ऑप्शन 3 है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 हो जाएगा साथियों कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी हमारी भाषा होनी चाहिए जेंडर समावेशी भी होनी चाहिए और जेंडर निष्पक्ष भी होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कौन सा कथन जेंडर मिथक है। ऑप्शन ए है महिलाएं आश्रित होती हैं। ऑप्शन बी है पुरुष व स्त्री सक्षम होते हैं। ऑप्शन सी है महिलाएं शक्तिशाली होती हैं। ऑप्शन डी है पुरुष व स्त्रियां दोनों बहादुर होती हैं। तो साथियों इसका आंसर देखते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं आश्रित होती हैं। तो साथियों को प्रश्न पूछा गया था कौन सा कथन जेंडर मिथक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं आश्रित होती हैं। ठीक है साथियों,
चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आज के मॉड्यूल का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न आता है। ऑप्शन ए है। तो साथियों आपको ये बताना है कि शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम में, ऑप्शन बी है जेंडर संवेदनशीलता में, ऑप्शन सी है हिडन पाठ्यक्रम में, या ऑप्शन डी कोई भी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिडन पाठ्यक्रम में। साथियों आपको बता दूं कि शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न आता है हिडन पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में प्रवेश करते समय शिक्षकों को त्याग देना चाहिए आत्मसम्मान, स्वयं का पूर्वाग्रह, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं का पूर्वाग्रह। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आईसीटी के उदाहरण बताइए जो कि नहीं है। तो साथियों क्वेश्चन ऑप्शन ए है साथियों आपके पास डिजिलेप समाचार पत्र, ऑप्शन बी है टेलीफोन, ऑप्शन सी है स्मार्ट टीवी, या ऑप्शन डी मेल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसी के उदाहरण बताइए जो कि नहीं है, वो हो जाएगा साथियों टेलीफोन। आपके साथियों डिजिलेप समाचार पत्र, स्मार्ट टीवी और मेल आपके तीनों के तीनों साथियों आईसीटी के उदाहरण है, और जो कि नहीं है टेलीफोन। ठीक है साथियों, आई होप साथियों आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये था आपका मॉड्यूल नंबर 5, जिसका नाम था साथियों, आपको भली भांति साथियों आपको तो याद भी हो गया होगा, क्योंकि साथियों हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं साथियों बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं। हम लोगों ने जितने भी साथियों अभी कोर्स नंबर 4 तक कर लिए हैं वो बहुत ही अच्छे से करे हैं। हमारा उद्देश्य यही है साथियों कि हम क्लास में ही याद हो सके हम लोगों को। ठीक है साथियों, चलिए कोर्स नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में आईसीटी का उपयोग। ठीक है साथियों, तो साथियों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 5 जिसका नाम था शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में आईसीटी का उपयोग। इस मॉड्यूल से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे हमने इस वीडियो में देखे हैं। इसके बाद हमारा अगला मॉड्यूल होगा साथियों मॉड्यूल नंबर 6। उससे संबंधित हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए मॉड्यूल नंबर 1 से 18 तक की सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो की पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि साथियों शिक्षण व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि इस वीडियो के साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जाकर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षण व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर साथियों इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो साथियों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपका 18 मॉड्यूल्स की तैयारी कराई जाएगी, साथ ही उसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चलता हूँ साथियों, थैंक यू।